ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट खाद का बहुत बड़ा योगदान है। किसान वर्मी कंपोस्ट खाद अपने स्तर पर आसानी से बना सकते हैं। तो आप किस प्रकार से बनाएं वर्मी कंपोस्ट खाद और इसका फसलों में उपयोग कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेश कौशल। केंचुआ खाद सिर्फ खाद के रूप में ही नहीं बल्कि हमारे किसान भाई जो हैं इसे एज ए एंटरप्रेन्योरशिप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसको आप अपनी एक इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं, जिसमें आप खाद भी बेच सकते हैं तथा उसके साथ साथ केंचुओं को मल्टीप्लाई करके उनको भी बेच सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलित है, लेकिन पिट विधि सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लाभदायक विधि है। इस विधि में क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केंचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई जाती है, जिन्हें वर्मी बेड भी कहते हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। जहां तक केंचुआ बेचने की बात है, वर्मी कल्चर जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए आपको इस तरह के पिट बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं। तो उसमें हमें दूसरे मेथड जो है उसमें काम नहीं करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हैं कि जो आरा मशीन के नीचे की जो बूरा जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो उसकी एक 4 से 6 इंच की लेयर उसके ऊपर बिछा देंगे। उसके ऊपर आप गोबर रख देंगे और उसमें जब आपका वो गोबर लगभग 18 से 20 दिन पुराना हो जाएगा, तब आपने केंचुए डालने हैं। केंचुओं का मैं आपको थोड़ा सा विवरण देना चाहूँगा कि केंचुए जो हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो आइसिनिया फोर्टिडा सबसे बढ़िया इनकी एक प्रजाति है, जिसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए और वो अच्छी खाद बनाने के लिए हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। तो अब आपने क्या करना है, जब आपका 18 से 20 दिन पुराना जब वो गोबर हो जाए, तो उस गोबर में मैंने जैसे आपको बताया कि केंचुए उसमें आपने डाल देने हैं। और मैं आपको एक छोटा सा एक और थोड़ा सा बताता हूँ कि केंचुओं को जीने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और केंचुओं को अगर अपने सिंपल थंब रूल से बोलें तो 70% मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। जो हमारे गर्म इलाके हैं वहाँ के किसान भाइयों को हो सकता है कि तीसरे दिन की बजाय दूसरे दिन भी पानी देना पड़ सकता है। और पर्टिकुलरली जब गर्मियों का मौसम होता है तब आपने पानी का विशेष ध्यान रखना है। अगर पानी नहीं होगा तो केंचुए उसमें अपना पूरा कार्य नहीं करेंगे। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, मैंने पेड़ के नीचे इसलिए बोला कि डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, जिससे आपका एक तो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर उड़ता है और दूसरे क्या होता है कि जो केंचुए जो है उनको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि केंचुए रहने के लिए अंधेरा पसंद करते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई पुरानी गन्नी बैग जिसको बोलते हैं, जिसे चीनी की बोरी पहले जो आती थी, चावल की बोरी आती थी जो सूत की बनी होती थी, उस तरह की बनी होती थी, अगर वो बोरी फटी पुरानी है तो उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। और अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब आपका फाइनल प्रोड्यूस बन जाए, आपको कब इसको हार्वेस्ट करना है वर्मी कंपोस्टिंग को, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये वर्मी कंपोस्ट है ये पूरी तरह से तैयार है और इसकी टेक्सचर जो है वो इस तरह का होता है। इसका रंग जो है ये गहरे भूरे रंग का होता है और इसमें कोई भी आपको ऐसा सब्सटेंस नहीं दिखेगा, जैसा कि आप दूसरी तरफ देखेंगे कि
जो हमारी देसी खाद है, जब उसका आप टेक्सचर देखेंगे उसमें आपको गोबर भी दिखेगा, उसमें आपको कार्बनिक पदार्थ भी दिख रहे होंगे और वो उस तरह का टेक्सचर उसका होता है। जब तैयार ये हो जाती है तो आपने उस टाइम 5 से 6 दिन पहले इसमें पानी देना बंद कर देना है। और पानी देना जब आप इसमें बंद कर देंगे तो केंचुओं का, जैसे मैंने आपको अपनी चर्चा में शुरू में बताया कि उनको मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो पानी की खोज में नीचे नीचे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे जा करके, और बाहर के जो सारा मटेरियल है उसको आप निकाल सकते हैं। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब कीचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब कीचुआ खाद को बड़े आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। और निकालने के बाद हमारे किसान भाई, जैसे आप देख रहे होंगे ये जाली है, सिंपल जाली जो हमारे रेत छानने के काम आती है, उस तरह की एक जाली लेकर के भी आप इस खाद को छान सकते हैं। और जो इसमें थोड़ा बहुत मोटा मटेरियल होगा उसको अगले बार जब अगला साइकिल आप इसका वर्मी कंपोस्ट का लेंगे तो वहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं।